हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीबीएसई का सैंपल पेपर देखेंगे जो टर्म 2 के लिए आया है। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है जनरल, जिसमें बताया गया है कि पेपर 3 पेपर में तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, बी एंड सी। क्या-क्या इनकी क्वेश्चन की मार्किंग है और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इसको एक बार देख लीजिएगा आप। हम मेन क्वेश्चंस में चलते हैं। यहाँ आपको मैं ये इंस्ट्रक्शंस भी साथ के साथ बताता चलूँगा। पहला पार्ट है हमारा सेक्शन ए, जिसमें आपके टोटल 5 मार्क्स का है ये टोटल। जिसमें से आपको जो पहला है पार्ट, उसके अंदर 3 क्वेश्चंस देने हैं 4 में से 1-1 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या क्वालिटी होती है? बहुत सारी क्वालिटी हो सकती है। यहाँ बताया हुआ है कि दे आर कॉन्फिडेंट। आप कुछ भी आंसर कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। नेम द टर्म यूज फॉर फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग। हम किसी के बारे में जो फॉल्स ओपिनियन बना लेते हैं, उसको हम क्या टर्म यूज करते हैं? उसको हम बोलते हैं मिथ। वो हमारा मिथ हो सकता है। गिव एनी वन प्रैक्टिस सस्टेनेबल प्रोसेस दैट इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी आपकी ऐसी प्रोसेस या प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं? बहुत सारी है। जैसे आजकल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जा रहा है। इससे आपके एनवायरनमेंट को हेल्प मिलती है बहुत, और भी आप चीज़ें इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। सोलर पावर आपका इंडिया में कहाँ पर है लार्ज स्केल पे? तो ये गुजरात के अंदर है, चरण का के अंदर सोलर पार्क। ये आपके क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली बुक में से हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं आपके, जो आपको जिनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसके बाद आपकी मेन आईटी बुक में से आएगा। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है पहला, एक्सप्लेन दैट एनी टू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के क्या-क्या काम होते हैं? तो हमारे पास उसमें वो काफ़ी काम करते हैं, जिसमें से 2 यहाँ बताए हुए हैं, मेकिंग डिसीजन एंड मैनेजिंग द बिज़नेस। बिज़नेस को मैनेज करना या डिसीजन लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय द यूएन। गिव एनी टू वेज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज को हम कैसे रिड्यूस या कम कर सकते हैं? कुछ बताइए इसके बारे में। तो इसके लिए हम हेल्पफुल हो सकते हैं दूसरों के थ्रू के लिए, एंड फ्रेंडली हो सकते हैं हम हर किसी से। नेक्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं आपके उसमें से हमें 4 क्वेश्चन करने हैं 6 क्वेश्चन में से। ये आपका मेन आईटी में से आ जाता है। कहता है, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग दैट कैन ट्रैवल ओवर फोन लाइन। फोन लाइन पर आपके कौन से सिग्नल्स हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं? एंड जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? ये आपका मॉडेम होता है, जहाँ पर हमें टेलीफोन कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट मिलता है, वहाँ पर ये यूज़ करते हैं। आजकल ब्रॉडबैंड के थ्रू हमें ज़्यादा कनेक्शन मिल रहे हैं, टेलीफोन लाइन कम रह गई हैं, तो मॉडेम का यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली राउटर का ही यूज़ कर लेते हैं। तो पहले जो डिवाइस आता था वो मॉडेम कम राउटर होता था, अब मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डायरेक्टली उसमें आपने देखा होगा लैन केबल वाला जो पोर्ट होता है वो होता है, टेलीफोन पिन लगाने का पोर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके पास, डैश की इज द एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइन फॉर पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। जिन लोगों को दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है, तो कौन सा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन उनके लिए ठीक है? दैट इज टॉगल की होता है। नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं उसको बेसिकली, जहाँ पर आपके कुछ सिस्टम्स को डेडिकेटेडली आपके टास्क दे दिया जाता है करने के लिए। मेंशन एनी टू इंटीजर डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल फील्ड इन डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर टेबल की जो आपकी फील्ड्स हैं उसके डाटा टाइप्स बताने हैं, जो आपके इंटीजर टाइप के हैं। इंटीजर में भी कई तरह के हो सकते हैं, टिनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, न्यूमेरिक, बिग इंट। तो इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। Name the relationship in which one column of the primary key table is associated with all the columns of associated table and vice versa. आपके एक कॉलम से प्राइमरी की के टेबल से बाकी दूसरे कॉलम्स एसोसिएटेड हों, इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? इसमें हम 1 to many या many to 1 रिलेशनशिप हो सकता है। डिफाइन रिपोर्ट्स ऑफ अ डेटाबेस। डेटाबेस में रिपोर्ट्स क्या होती हैं? रिपोर्ट्स हेल्प टू डिस्प्ले द डेटा इन अ समराइज्ड मैनर। डेटा को एक समरी के तौर पर हमें डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। इट इज़ यूज टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। जो भी हमने काम किया है उसे क्लियर फॉर्मेट में क्या आउटपुट आया है उसको हमें शो करने में हेल्प करता है। यू कैन क्रिएट रिपोर्ट्स इन योर डेटाबेस। हम अपने डेटाबेस में रिपोर्ट्स बना सकते हैं उसको समराइज डेटा इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑब्वियसली शायद 2 मार्क्स के होंगे। लिस्ट एनी 4 एडवांटेज एसोसिएटेड विद द नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की से के 4 एडवांटेज बताने हैं। इसमें हम कोई भी 4 बता सकते हैं। डेटा की शेयरिंग हमें अलाउ करता है, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं हम नेटवर्किंग के थ्रू, हार्डवेयर शेयरिंग अलाउ करता है, इंटरनेट एक्सेस की शेयरिंग देता है, यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस देता है,
तो ये सब चीज़ें मैंने अलग से टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जो टॉपिक वाइज़ वाली वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हो जहाँ पर भी आपको डाउट है। Differentiate between wired and wireless access given one example for each of type. वायर्ड और वायरलेस एक्सेस के क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। वायर्ड सेटअप में हमें फिजिकल केबल्स को यूज़ करना पड़ता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, जबकि वायरलेस के अंदर हमारे पास कोई भी वायर नहीं होती है। एग्जाम्पल में हमारे पास वायर्ड में डायल अप कनेक्शन आते थे, डीएसएलआर के और केबल इंटरनेट एक्सेस जो हमें आजकल केबल से इंटरनेट मिलता है। बट वायरलेस में अभी हमने 3G 4G वाईफाई वाईमैक्स ब्लूटूथ ये सब हमारे वायरलेस कनेक्शंस में आते हैं, एक्सेस पॉइंट में आते हैं। इसमें कोई भी वायर की जरूरत नहीं पड़ती है कनेक्शन बनाने के लिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईएसपी with respect to web application? Name any two connection types that home users use. ISP क्या है और दो तरह के कौन से कनेक्शन हैं? ISP इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी बोल देते हैं, विच एक तरह की कंपनी होती है ये, दैट प्रोवाइड यू विद एक्सेस टू द इंटरनेट वाया डायल अप और डायरेक्ट और वायरलेस कनेक्शन, यानी किसी भी मीडियम के थ्रू हमें ये इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर जो है आपका डीएसएल के थ्रू मिलता है, डीएसएल सब्सक्राइबर लाइन या केबल मॉडेम आजकल मिल रहा है, डायल अप बहुत पहले यूज़ हुआ करता था। एंड ब्रॉडबैंड सर्विस वायरलेस भी मिलता है जो आपकी जगह जगह वाईफाई लगाए हुए हैं। इसके अलावा वाईमैक्स भी आपके कई जगह आपको लगे हुए मिलेंगे। तो आपके आईएसपी इन इन सब तरीकों के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं आज की टाइम में। How entry required and default value properties of a table field in a database are different from each other. आप जब टेबल बनाते हैं तो उसमें दो प्रॉपर्टीज आती हैं वैल्यू की, डिफॉल्ट वैल्यू और एंट्री रिक्वायर्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है। एंट्री रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें, सबसे पहले कहता है इफ सेट टू येस, अगर इसको हम येस कर देंगे, इट विल बी नेसेसरी फॉर द यूजर टू इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड विच मीन्स दैट फाइल कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। यानी अगर हम उसके सामने टिक लगा देंगे या येस कर देंगे हम उसको एंट्री रिक्वायर्ड को, तो उसके अंदर हमें कोई ना कोई एंट्री डालनी ही डालनी पड़ेगी, उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। यानी अगर हमने कह दिया कि किसी स्टूडेंट को का रिकॉर्ड है और उसको रोल नंबर असाइन करना है या स्टूडेंट आईडी देनी है, तो अगर उसमें हमने एंट्री रिक्वायर्ड दे दिया, तो जब आप नया रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं तो उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें कोई ना कोई आईडी उसको देनी ही देनी पड़ेगी। हो सकता है नाम आप उसका ना डालें, हमने नाम में एंट्री रिक्वायर्ड नहीं चेक किया, बट जिस भी फील्ड के आगे आप एंट्री रिक्वायर्ड यस कर देंगे, डाटा एंट्री करते हुए उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जरूर डालनी पड़ेगी, आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें, अगर डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड is user don't provide any value while entering the values in the table. इस केस में हम ये इस तरीके से समझ सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू के कि अगर किसी फील्ड के लिए कोई यूजर कोई वैल्यू नहीं डालता है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ले ले। सपोज कीजिए हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं जिनको क्लास अलोकेट करनी है, तो डिफ़ॉल्ट अगर हम जैसे इसका 9th में एडमिशन कर रहे हैं तो 9th क्लास देंगे, 10th में कर रहे हैं तो 10th देंगे। बट अगर हम गलती से उसमें भूल जाते हैं या कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो वो क्या उसमें लेगा, तो हमने सपोज़ कीजिए 9th क्लास डाल दी, तो अगर हम किसी केस में भूल जाते हैं तो वो 9th क्लास ले लेगा। इसमें हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए हमने एड्रेस नहीं डाला है, किसी के भूल गए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो दिल्ली एड्रेस ले लेगा कि दिल्ली है, अगर हम कोई एग्ज़ैक्ट एड्रेस नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई। व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, इसका क्या पर्पस है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब यहाँ टेबल हो गया। टेबल के अंदर डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। इन बेस सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इसमें हम प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू डेटा को लिंक करवा सकते हैं एक से ज़्यादा टेबल में। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किस चीज़ में हेल्प करती है हमें? ये हेल्प करते हैं हमें अवॉइड करने में दैट रिकॉर्ड्स कैन बी एडेड टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। यानी आपके पास अगर कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो उससे रिलेटेड आपके रिकॉर्ड जो है टेबल में जो है ऐड हो सकें।
द वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड इन अ प्राइमरी की इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एसोसिएटेड टेबल। जो वैल्यूज़ हैं उनको मॉडिफाई किया जा सके आपकी जो वहाँ पर प्राइमरी की है, अगर कोई डिपेंडेंट रिकॉर्ड प्रेजेंट है आपके एसोसिएटेड टेबल में। इसको अलग से मैंने समझाया हुआ है इन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और आपके के टॉपिक को, इसको आप उसमें ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ प्राइमरी की टेबल में रिकॉर्ड्स डिलीट करने में हेल्प करता है, सॉरी कहें अवॉइड करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉलम्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल। टेबल है आपके पास, उसमें एयरलाइंस का एक टेबल है, उसमें आपको कॉलम्स का डेटा टाइप आइडेंटिफाई करना है। मेंशन एटलीस्ट 4 कॉलम्स विद डेटा टाइप्स। यहाँ पर आपके पास कॉलम्स दिए हुए हैं, उसका डेटा टाइप्स आपने बताना है। जैसे फ्लाइट नंबर है, नेम ऑफ पैसेंजर है, एयरलाइंस है एंड अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम एंड फेयर्स। तो इसके लिए हम फ्लाइट नंबर हमारे पास यूजुअली इसमें कुछ अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं तो हमने टेक्स्ट ले लिया, एंड फ्लाइट नंबर ऑफ पैसेंजर हमने इंटीजर ले लिया। एयरलाइंस का जो नाम आएगा वो टेक्स्ट वाइज रहेगा। अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम हमारा डेट टाइम में रहेगा तो हमने डेट टाइम ले लिया। फेयर्स जो है वो आपका पॉइंट में रह सकता है तो इसलिए हमने फ्लोट डेटा टाइप ले लिए। तो आपको एग्जाम्पल इस तरह से कोई भी आ सकता है, आपको ये डेटा टाइप्स बताने पड़ सकते हैं। कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर देना है 3 क्वेश्चंस में से। क्वेश्चन नंबर 19 है राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट असाइन टू देम बाय देयर टीचर्स। राहुल और अमित को उनके स्कूल प्रोजेक्ट दिया है उनके टीचर ने। दे हैव टू सेंड इंस्टेंट मैसेज टू ईच अदर एंड आल्सो डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आफ्टर स्कूल आवर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट टाइम। उनको अपने इस कोई प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इंस्टेंट मैसेज सेंड करने हैं एक दूसरे को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करनी है। Then suggest any 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट दे कैन यूज। कौन कौन से इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर वो यूज कर सकते हैं, 4 के नाम बताने हैं। आजकल हमारे पास गूगल टॉक या गूगल मीट अवेलेबल हो गया है। गूगल टॉक तो पुराना हो गया, गूगल मीट लिख सकते हैं आप यहाँ पर। याहू मैसेंजर है, ये भी बहुत कम यूज होता है आपका। स्काइप है, काफ़ी पुराना है, यूज़ कर लेते हैं। विंडोज़ लाइव मैसेंजर है, रेडिफ बोल, एमएस टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, हाँ टीम अभी भी यूज़ होता है। जूम यूज़ होता है जो आजकल आप यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल कर सकते हैं आप, वो यूज़ कर इस पे लिख सकते हैं आप। और दूसरे हैं टेलीग्राम भी आजकल वीडियो चैटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो आप वो भी कोई भी जो लेटेस्ट नाम है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कंप्यूटर के अलावा अगर वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी राहुल और अमित को, तो उनको हेडफोन, स्पीकर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे स्मार्टफोन में ये बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ें अवेलेबल होती है तो हमें किसी भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ये सब हार्डवेयर हमें ऐड करना पड़ सकता है। Rahul had purchased some stationery items from an online site. He has to make online payment for the items to complete the transaction. Help by answering him following queries. राहुल को कुछ आइटम्स परचेज करने हैं स्टेशनरी के ऑनलाइन साइट से, तो उसको पेमेंट करनी है ऑनलाइन, तो आपको कुछ क्वारीज हैं उसकी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, उसको हेल्प करनी है। सजेस्ट एनी 2 ऑप्शंस दैट ही कैन यूज टू मेक पेमेंट्स ऑफ हिज बिल्स ऑन द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। 2 ऑप्शन बताने हैं जो वो पेमेंट के लिए यूज कर सकता है अपनी ऑनलाइन साइट पे। तो हमारे पास तो काफ़ी तरीके हैं जिसमें से आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इसके अलावा आजकल जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हम यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं, या हमारे जो ई वॉलेट्स हैं जैसे फ़ोनपे और आपके पेटीएम एंड भीम यूपीआई, ये सब जो है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेम एनी 2 सिचुएशन वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूज़फुल। कहाँ-कहाँ यूज़फुल हो सकती है? आजकल तो यूज़ ही हम ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें से आप कोई भी 2 लिख देंगे। अ कस्टमर डज़ नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर। जब हमारे पास टाइम नहीं होता आपके स्टोर विजिट करने का फिजिकली, एंड विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। अब हमें कोई प्रोडक्ट लाना है जो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, उसका जो शोरूम है, तो हम ऑनलाइन परचेज करके घर पे मंगा सकते हैं। वह जो टाइम है हमारा वो भी बचेगा और जो आने जाने का एक्सपेंस है वो भी हमारा बचेगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन। काफ़ी ऐसी सर्विसेज हैं जो हमें नहीं पता कहाँ मिलेंगी प्रोडक्ट या सर्विस हमारे लोकल मार्केट के अंदर, तो हम उसको ईजिली जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट। कहाँ पर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? आजकल तो बहुत बहुत ज़्यादा हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा और पता नहीं कितनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें बुक करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीओडी इन रेफरेंस टू ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में सीओडी की फुल फॉर्म क्या है? सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी, ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से रिलेटेड कुछ एसक्यूएल क्वेरीज हैं। जैसे पहली क्वेरी है हमारे पास, टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर। अगर इस टेबल में से हमें जितने भी आईटी टीचर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम कैसे देखेंगे? तो इसके लिए हम कमांड चलाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू कंप्यूटर। जहां पर भी सब्जेक्ट कंप्यूटर है वो हमें सारे टीचर्स के जो रिकॉर्ड हैं वो शो कर दे। एसक्यूएल क्वेरीज पर किस तरीके से काम करते हैं इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको अगर देखेंगे पूरी तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एसक्यूएल क्वेरीज काम करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेरी है टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 35,000। यानी वो टीचर्स का रिकॉर्ड चाहिए हमें जिनकी सैलरी जो है 20,000 से 35,000 के बीच में है। तो उसके लिए कमांड चलाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000 एंड सैलरी इज लेस देन 35,000। यानी सैलरी जिनकी 20,000 से ज्यादा है और 35,000 से कम है उनके रिकॉर्ड शो करने हैं। तो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ शो हो जाएंगे वही वाले। थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हुज एज इज मोर देन 40 ईयर्स। यानी जिनकी एज 40 ईयर से ज्यादा है उनके हमें रिकॉर्ड शो करने, सब्जेक्ट शो करने हैं। सेलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 40। यानी सिर्फ सब्जेक्ट शो करेगा जिनके आपके जो रिकॉर्ड्स जिनकी एज 40 से ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अगर हमें टीचर्स के नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में चाहिए तो हम किस तरीके से शो करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स ऑर्डर बाय नेम। यानी हमें जो रिकॉर्ड्स हैं वो जो नेम है फील्ड उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर में चाहिए। अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कहता तो हम यहाँ ऑर्डर बाय नेम करके DESC लगा देते लास्ट में। ये एक और क्वेश्चन है जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, इसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इसमें कहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? डेटा इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज देयर आर मल्टीपल डेटाबेसेस इन अ DBMS। इट मींस दैट डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। यानी डाटा आपका अलग अलग जगह पे है तो सब जगह डेटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, एक सेम होना चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इस चीज को हम डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। Data inconsistency is when the same data exists in different forms in multiple tables, which can provide unreliable and meaningless information. डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब हो गया जब आपके पास सेम डेटा अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग टेबल्स में प्रेजेंट है तो वो आपका अनरिलायबल नहीं होना चाहिए, यानी कि अलग अलग इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की तो हमें पता है कि जो फील्ड हमारी यूनिकली हमारे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है उसको हम प्राइमरी की भी बोलते हैं। कई बार ऐसी सेम कॉलम या सिंगल कॉलम नहीं होता तो हम दो कॉलम या दो से ज्यादा कॉलम्स को मिलाकर हम अपनी प्राइमरी की बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट की। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कॉलम्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की फॉर अ टेबल। रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप रेफर्स टू एन एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर टेबल्स। 2 और मोर टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, उसको रिलेशनशिप बोलते हैं। व्हेन वी रिलेट 2 टेबल्स वी डोंट नीड टू एंटर द सेम डेटा इन सेपरेट टेबल्स। इसमें हमें बार बार सेम डेटा एंटर नहीं करना पड़ता। 3 टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many, many to 1 या many to many रिलेशनशिप। दैट्स इट फॉर नाउ। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फर्दर। किसी तरह की और हेल्प चाहिए आपको, किसी और तरह के नोट्स चाहिए? All the best for your exam. Bye bye.